मेरे YouTube परिवार के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, मेरा नाम अरुणिमा है और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अन्नपूर्णा पर। आज जो रेसिपी लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ, वो रेसिपी एक केक की रेसिपी है, जिसे आम भाषा में सामान्य तौर पे हम मार्बल केक के नाम से जानते हैं। तो ये केक देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं और ये महसूस भी करते हैं कि खाना हमारी जिह्वा बाद में चखती है, पहले नेत्रों से खाना चखा जाता है। देख के जो चीज़ खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है, उसको देखकर अपने आप ही भूख बढ़ जाती है। तो ये केक जो है बड़े आसानी से बनाया जा सकता है और बच्चों को बड़ा ही पसंद आता है। इसको हम मार्बल केक भी कहते हैं, ज़ेब्रा केक भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरी रसोई घर में और बनाते हैं मार्बल केक। मार्बल केक बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी मैदा, 1.5 कटोरी पिसी चीनी, 1 कटोरी दही, 2 से 3 चम्मच कोको पाउडर, 1 छोटा कटोरी दूध सामान्य तापमान पे, आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल, 1 चम्मच वनीला एसेंस, 1 चम्मच चॉकलेट एसेंस, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें सबसे पहले हम 1 कटोरी दही मिलाएंगे और इसी दही में हम बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा ऐड कर देंगे। दही में बबल्स आने लग जाएंगे और इस मिश्रण में हमें अब चीनी मिलाना है। चीनी मैंने 1.5 कटोरी ली है, इसमें 1.25 कटोरी, जो भी आप स्वाद अनुसार चीनी थोड़ी कम ज़्यादा ले सकते हैं। और चीनी ऐड करके दही और चीनी के मिश्रण को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। रिफाइंड ऑयल में कोई सुगंध नहीं होनी चाहिए, जैसे बहुत इंटेंस स्मेल का मूंगफली का ऑयल हमें नहीं लेना है। जिसमें कोई बहुत तीव्र सुगंध ना हो, वो वाला रिफाइंड ऑयल हम केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे। अब 1 कटोरी मैदा पहले मिलाएंगे। मैदा मिलाने का तरीका ये होता है इस बैटर में कि बहुत हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड के साथ मैदा मिलाया जाता है, ताकि जो बहुत तेज़ी से बीट नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो हमने बेकिंग पाउडर और सोडा डाला है उसका रिएक्शन अच्छे से प्रॉपरली बैटर में हो सके। अगर हम बहुत ज़्यादा चला देंगे तो वो केमिकल प्रॉपरली रिएक्शन नहीं होगा और बहुत फ्लफ़ी हमारा केक नहीं बनेगा। तो बहुत हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड से ये बैटर हम मिक्स करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, मैं इसको राउंड शेप में घुमा रही हूँ और बीच से बैटर को कट कर रही हूँ। ये एक ट्रेडिशनल तरीका होता है बैटर मिक्सिंग का केक बनाने के लिए। कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स किया जाता है। अब दूसरा कटोरी मैदा मैं ऐड कर रही हूँ। केक बनाने के लिए बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैटर हमारा ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना बहुत फ्लोई होना चाहिए। रिबन कंसिस्टेंसी एक आइडियल कंसिस्टेंसी कही जाती है बैटर के लिए। अभी देखिए, ये हमारा बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हम इसमें धीरे धीरे दूध मिलाएंगे। 2-2 चम्मच दूध मिलाते जाएंगे और इसको फिर से वैसे ही कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करते जाएंगे, ताकि ये बैटर हमारा प्रॉपर फ्लोई कंसिस्टेंसी तक आ जाए। जब हम 1 चम्मच से इसको देखिए गिराएंगे तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर एक रिबन के जैसे बन रही है। ये प्रॉपर कंसिस्टेंसी होती है किसी भी केक को बेक करने के लिए। ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर जैसे हमें दिखाई दे रही हैं बनते हुए। अब इसमें से हाफ बैटर हम चॉकलेट केक के लिए अलग करेंगे, क्योंकि ये मार्बल केक बना रहे हैं, हमें चॉकलेट बैटर भी चाहिए होगा। चॉकलेट और वनीला दोनों बैटर की सहायता से मार्बल केक बनता है। तो आधा बैटर हमने अलग किया और इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच कोको पाउडर और चॉकलेट एसेंस। कोको पाउडर और चॉकलेट एसेंस ऐड करने के बाद फिर से इस बैटर को भी हमें रिबन कंसिस्टेंसी तक ही ले आना है। फ्लोई रखना है, ना बहुत थिक ना बहुत ही ज़्यादा थिन। एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी का सही होना एक अच्छे केक बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसको हम दूध की सहायता से इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा दूध मिलाएंगे, चूँकि हमने कोको पाउडर इसमें ऐड किया है तो जाहिर सी बात है मिश्रण हमारा गाढ़ा हो जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए हम थोड़ा सा दूध मिला के इसको भी रिबन कंसिस्टेंसी तक ले आएंगे। देखिए, ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है अब पोर करने के लिए।
अब एक ग्रीस टिन लेंगे। टिन को ग्रीस करने का तरीका यही है कि हल्का सा रिफाइंड लगा के उसको मैदे से डस्टिंग कर दें, या फिर आजकल मार्केट में बटर पेपर उपलब्ध है, बटर पेपर लगा के रिफाइंड ऑयल लगा के टिन तैयार कर लें। देखिए दोनों बैटर हमारे फ्लोई कंसिस्टेंसी के हो गए हैं। अब टिन के मिडिल में सबसे पहले हम 1 चम्मच चॉकलेट का बैटर डालेंगे। जस्ट मिडिल में हमने 1 चम्मच चॉकलेट बैटर डालना है, और उसी के ठीक ऊपर फिर 1 चम्मच वनीला बैटर डालेंगे। ऐसी लेयर्स बनानी है दोनों प्रकार के बैटर की हमें ज़ेब्रा केक या मार्बल केक के लिए। अब इसके जस्ट मिडिल में हम 1 चम्मच वनीला का बैटर डालेंगे, और अब इस वनीला बैटर के ऊपर फिर से 1 चम्मच चॉकलेट का बैटर ऐड करेंगे। बीच में इस टिन को टैप करके एक्स्ट्रा एयर बबल्स हम निकालते जाएंगे, ताकि जो है केक हमारा अच्छे से फूल सके। अब देखिए ये मैंने इसके ऊपर चॉकलेट बैटर डाल दिया है। अब इसके ऊपर फिर से 1 चम्मच हम वनीला बैटर ऐड करेंगे। इस तरीके से लेयर्स बन जाएंगी, और ये हमारा जब हम कट करेंगे केक फूलने के बाद तो बहुत अच्छे से सारी लेयर एक दूसरे से अलग दिखाई देती हैं। अब इसके बीच में फिर से हम 1 चम्मच चॉकलेट बैटर ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से तब तक करते रहेंगे जब तक कि दोनों बैटर हमारे कंज्यूम ना हो जाएं। अच्छा, टिन को हमें हाफ ही फिल करना होता है। कभी भी बेकिंग में बहुत ज़्यादा बैटर को टिन के अंदर नहीं भरना चाहिए, नहीं तो केक हमारा ओवरफ्लो कर जाएगा, क्योंकि फूलने के बाद भी केक स्थान लेता है। तो टिन को हाफ ही भरें। अब इसको टैप करके प्रॉपरली हम एयर बबल निकाल देंगे, और इस तरीके से एक के बाद दूसरी लेयर हम डालते जाएंगे। एक बार चॉकलेट की लेयर, एक बार वनीला की लेयर। तो ये देखिए हमने ये सारी लेयर्स डाल दी हैं, और ये ऊपर से भी बड़ा सुंदर दिखाई देता है। अब एक टूथपिक लेके इसको टैप करके एयर बबल निकाल दिया। अब टूथपिक से ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। बड़ा आसान सा तरीका होता है। टिन के साइड से टूथपिक को हमको सेंटर तक चलाना है, और सुपरफिशियली चलाना है, बहुत अंदर तक उसको नहीं घुसा के, सुपरफिशियली पेन के जैसा साइड से हल्का हल्का चलाएंगे तो वो बड़ी सुंदर सी एक फूल के जैसी डिज़ाइन ऊपर उभर के आ जाती है। तो इस केक की खासियत ये है कि इसको बग़ैर आइसिंग के भी हम सर्व कर सकते हैं, और ये बग़ैर आइसिंग के ही देखने में बड़ा सुंदर ऊपर से दिखाई देता है। तो स्लाइटली हम इसको हल्के हाथों से केक के टिन के साइड से सेंटर तक टूथपिक चलाते जाएंगे। तो ऊपर देखिए फ्लावर के जैसा एक शेप आ गया है, और केक हमारा बनके बिल्कुल ही बेक होने के लिए तैयार है। बेक करने के लिए हम इसे कढ़ाई में बेक कर सकते हैं, भारी तले के भगोने में बेक कर सकते हैं, या माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक भारी तले का बर्तन लिया। कढ़ाई में बेक करने के लिए कढ़ाई के ऊपर एक कोई भी स्टैंड रख दें, और जो हमारा केक का बैटर है, टिन है, उसको हम एक प्री हीटेड कढ़ाई में ट्रांसफ़र करके एक ढक्कन से ढक के बेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बॉन्टॉन लिया है। बॉन्टॉन एक भारी तले का बर्तन है। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने बालू डाल रखा है। मैं अमूमन इसी में केक बेक करती हूँ, मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है इसमें केक बेक करना। बाकी आप बालू नहीं भी डालें तो किसी भी भारी तले के बर्तन के ऊपर स्टैंड रख के आराम से बेक कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं अपना केक का बैटर ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और इसको ढक के लगभग 20 से 25 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी। 20 मिनट के बाद एक बार चेक करूंगी। अभी फ्लेम जो है पहले मैंने तेज़ रखा था, अब ट्रांसफ़र करने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसको 20 मिनट तक पकाऊंगी। तो लगभग 22 मिनट हो चुके हैं, और देखिए केक हमारा कितना अच्छा फूल के आ गया है। अब एक नाइफ़ की सहायता से हम चेक करेंगे कि ये पक गया कि नहीं। बहुत अच्छा है, बिल्कुल क्लीन नाइफ़ आ रहा है, मतलब केक हमारा पक चुका है। अब इसको बाहर निकाल लेंगे हम, और ठंडा होने के बाद साइड से हम इसको चाकू से थोड़ा सा सेपरेट करेंगे, ताकि आसानी से केक जो है हमारा डीमोल्ड हो जाए। देखिए केक हमारा डीमोल्ड हो गया है, और पूरा बर्तन क्लीन बाहर आ गया है। अब मैं छू के दिखाती हूँ। ये बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनता है। देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट, मेरे हाथों में बिल्कुल ये समझ में आ रहा है कि बिल्कुल स्पॉन्जी, सॉफ्ट, और बहुत ही अच्छा टेक्सचर इसका बन के तैयार हुआ है। फ्लफ़ी भी खूब हुआ है। तो अब इसको मैं काट के दिखाती हूँ। अच्छे से प्रॉपरली ठंडा होने दीजिएगा, फिर केक को एक नाइफ़ की सहायता से मैं काट के दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और ईज़िली जो है ये केक बन के तैयार होता है। फ्लफ़ीनेस भी काफ़ी होती है। घर में उपलब्ध आसानी से दही, मैदा और थोड़े से कोको पाउडर और एसेंस के साथ हम ये केक ईज़िली बच्चों को बना के खिला सकते हैं। तो एक नाइफ़ की सहायता से इसको प्रॉपरली कट करके
दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट, स्पॉन्जी और सारी लेयर्स एक दूसरे से अलग दिखाई दे रही हैं। इसको ये ज़ेब्रा लाइन के जैसी लेयर्स होती हैं, इसलिए इसको हम ज़ेब्रा केक भी कहते हैं और मार्बल केक भी कहते हैं। इसकी खूबसूरती इतनी होती है, इसको अलग से हमको आइसिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे ही बच्चों को खिलाइए और सर्व करिए। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।